पेट के निचले हिस्से है उस पे आ जाता है। और जब इतना सारा भार पेट के निचले हिस्से में पड़ता है तो शिकायतें बहुत चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि गर्भवती महिलाएं किस तरीके से सोएं, किस तरीके से उठें ताकि गर्भ में बच्चा है उसको कोई भी तकलीफ ना हो, उसका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। दोस्तों जब गर्भवती का पहला ट्राइमेस्टर होता है तो ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस तरीके से सो रही है, वो अपने पेट के बल सो रही है या अपने पीठ के बल सो रही है, दाएं करवट लेके सो रही है या बाएं करवट लेके सो रही है। क्योंकि इस समय पे जो बच्चा होता है गर्भ में वो इतना छोटा होता है, कई बार उसका होने और ना होने का आभास ही नहीं होता है। तो इस टाइम पे बच्चा इतना छोटा होता है कि आप किसी भी तरीके से सोएं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों यही वो समय होता है कि अगर आप अपनी आदत को सुधार लें, आप अपनी आदत को सही कर लें। क्योंकि जब बात की स्टेजेस आती है, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, उस टाइम पे जब आपको सही तरीके से सोने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने पहले ट्राइमेस्टर से ही अपनी आदत सुधार ली होगी तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं कि उन गलत पोजीशंस के बारे में जिसमें गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। तो पहली ऐसी गलत पोजीशन है अपने पीठ के बल सोना। जब गर्भवती महिला पीठ के बल सोती है तो उसके पेट का पूरा भार और उसके गर्भाशय का भार उसके पेट के निचले हिस्से है उस पे आ जाता है। और जब इतना सारा भार पेट के निचले हिस्से में पड़ता है तो शिकायतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जैसे कि गर्भवती महिला को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, उसको पाइल्स की शिकायत हो सकती है, एसिडिटी, सांस लेने में परेशानी, कमर में दर्द होना या फिर ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आना, आपके पैरों में अकड़न आ सकती है। तो दोस्तों पीठ के बल सोने से आपको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो अगर आप इतनी समस्याओं में रहेंगे तो आप ये सोचिए कि उस समय पे जब गर्भ में आपका शिशु होगा वो क्या अनुभव कर रहा होगा और क्या उसका डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों इस पोजीशन को अवॉइड करें। चलिए बात करते हैं दूसरी गलत पोजीशन की, वो है पेट के बल सोना। ये बहुत लोगों की आदत में शुमार होता है कि पेट के बल सो के ही उनको नींद आती है। तो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान ना कीजिए, क्योंकि ये पोजीशन आपके बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी में डालती है। उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जो कि उसकी डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपकी आदत है सोने की तो तुरंत इसे चेंज कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा ज्यादा देर तक करेंगी या ज्यादा दिनों तक करेंगी तो आपको मिस कैरियज की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तीसरी गलत पोजीशन जो है वो है राइट साइड सोना, यानी कि दाहिने साइड सोना। कुछ लोगों को दाहिनी साइड करवट लेके सोने की आदत होती है। तो दोस्तों अगर आप दाहिनी साइड करवट लेके सो रहे हैं तो ये भी बहुत सही नहीं है। ये जो पोजीशन है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये ना तो बहुत गलत है और ना ही बहुत सही है। इससे भी आपको बच्चों को थोड़ी सी कठिनाई तो जरूर होती है, लेकिन ये पहले दो पोजीशन से कम डेंजरस है। तो यदि आप इस पोजीशन में सोने के भी आदी हैं तो इसे भी चेंज करिए। दोस्तों चलिए बात करते हैं वो पोजीशन की जो कि है फायदेमंद प्रेगनेंसी के दौरान, और वो है बाई करवट लेके सोना। दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड सोना। जब आप लेफ्ट साइड सोते हैं तो आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से सांस लेता है, प्रॉपर तरीके से उसका विकास होता है, बच्चा घर में कोई भी कठिनाई महसूस नहीं करता है। दोस्तों ये वो पोजीशन है जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हमेशा गर्भवती को रेकमेंड करते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप इस पोजीशन में ही सोइए, बाएं करवट लेके सोइए। और अगर आपको लगता है कि अब आपको शायद करवट बदलने की जरूरत है, एक तरफ नहीं सो जाता हर समय पे, तो आप राइट करवट ले सकते हैं। राइट करवट अगर आप ले रहे हैं तो इसको बहुत ज्यादा देर तक ना रखें, थोड़ी देर तक राइट करवट लें, फिर दोबारा से आप अपनी करेक्ट पोजीशन जो कि है लेफ्ट साइड उसमें आ जाए। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे का विकास भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब भी आप सो रही हैं तो अपने पैरों को इस तरीके से मोड़िए जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, और दोनों पैरों के बीच में एक तकिया रखिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके घुटनों पे जो प्रेशर पड़ता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और जिससे फिर आपको पैरों में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अब आपको कैसे उठना है। तो दोस्तों उठते समय आपको क्या करना है कि बाई करवट तो आप सो ही रहे हैं और आपको बाई ही करवट ही उठना है। एकदम से आपको नहीं उठना है बेड पे। सबसे पहले धीरे धीरे करके उठें और अपने बेड पे बैठ जाएं, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपने बेड से उठ सकते हैं। इसी तरीके से जब आप अपने बेड पे लेट रहे हो तो आपको सबसे पहले बेड पे बैठ जाना है और धीरे धीरे बाई करवट की ओर आपको बेड में लेटना है। तो दोस्तों आप फिर उसी पोजीशन में आ जाएंगे बाई करवट सोते हुए, जो कि एकदम सही पोजीशन है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे उठना है और धीरे धीरे करके लेटना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।